नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये डिस्कशन करें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर सीबीडीटी के द्वारा जारी किया गया था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जिन व्यक्तियों का कैपिटल गेन हुआ है उनके एग्जम्पशन से रिलेटेड सर्कुलर सीबीडीटी के द्वारा जारी किया गया था, सर्कुलर नंबर 1/2023। दोस्तों, पहले हम सर्कुलर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका रेलेवेंस डिस्कस करेंगे कि लेटर आपके लिए क्यों रेलेवेंट है। दोस्तों, यह सर्कुलर जो कि सीबीडीटी के द्वारा जारी किया गया था, यानी कि यदि आपको कैपिटल गेन हुआ है तो आप यदि उसे फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप उसके एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 से 54 GB के अंतर्गत। मान लीजिए आपने कोई घर बेचा है और आप आगे घर में खरीदने के लिए उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप सेक्शन 54 या 54F के अंतर्गत एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीबीडीटी के द्वारा कहा गया था कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। तो यदि डेट आपकी 1 अप्रैल 2021 से 20 फरवरी 2022 के बीच में फॉल कर रही है और आप ये 31 मार्च 2023 तक भी कंप्लायंस कर देते हैं, यानी कि जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या जो कंस्ट्रक्शन आपको करनी थी या परचेज आपको करना था, तो आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो कैपिटल गेन है उसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मुख्य सवाल ये उठता था कि जिन व्यक्ति ने ऑलरेडी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है या फिर जो टैक्स वो पे कर दिया है ऑलरेडी, तो वो इसका कंप्लायंस किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, अब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि जो ड्यू डेट थी आईटीआर को फाइल करने की फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, वो 31 जुलाई थी जनरल केसेस में, और जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट होना था उस केस में 30 अक्टूबर थी। तो जिन व्यक्तियों ने ऑलरेडी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी थी और वो 30 सितंबर 2021 तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे तो उन्होंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया था अपनी रिटर्न में या फिर जो उन्होंने बिलेटेड रिटर्न फाइल की है उसमें। इस प्रकार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो टैक्स पेयर के लिए बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट थी वो भी खत्म हो चुकी है, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक थी, और ये सर्कुलर ही 6 जनवरी 2023 को इशू किया गया है। इस प्रकार अब टैक्स पेयर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती है इस बेनिफिट को क्लेम करने की। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 31 मार्च 2025 तक, लेकिन इसका भी कोई यूज़ नहीं है क्योंकि टैक्स पेयर इस अपडेटेड आईटीआर में कोई रिफंड क्लेम नहीं कर सकता और ना ही अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। इस प्रकार जो अपडेटेड रिटर्न है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। तो इस प्रकार टैक्स पेयर को बहुत सी डिफ़िकल्टी हो रही है इस सर्कुलर का बेनिफिट क्लेम करते हुए, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि इस जेन्युइन डिफ़िकल्टी को टैक्स पेयर की कंसीडर किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे वे आउट भी दिया गया है, यानी कि सीबीडीटी को यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि वे एक और सर्कुलर जारी कर सकते हैं जिसमें कि बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) या फिर रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत जो फाइल करने की ऑप्शन है उन टैक्स पेयर को दे ताकि वो इस सर्कुलर का बेनिफिट क्लेम कर सके, यानी कि सर्कुलर नंबर 1/2023 का। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी और जैसे ही गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई डिसीजन लेगी या फिर सीबीडीटी को सर्कुलर जारी करेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, जो नेक्स्ट यूनियन बजट है 1 फरवरी 2023 को प्रेजेंट किया जाएगा, तो उसके बारे में भी सभी अपडेट हम आपको अपने चैनल CS सतबीर सिंह पर शेयर करेंगे। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।